तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की एक और वैल्यूएबल वीडियो जो रहने वाली है अमेजॉन सेलर्स के लिए। और भाई व्हाट्सएप चैनल क्रिएट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। लेट नहीं होना चाहिए, तुरंत ज्वाइन कर लो। रेगुलर अपडेट प्लस ट्रिक्स वहां पर आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूंगा, जो ऑब्वियसली जिस पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए आज की वीडियो रहने वाली है अमेजॉन सेलर्स के लिए। और हाँ, सच बताऊं तो ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, 2 बार अपलोड कर चुका था, करप्ट हो गई थी। मुझे लगा वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने वहां भी देख ही ली होगी, बट अभी फिर से दोबारा देख लेना, अभी प्रॉपर तरीके से देख लेना। गलत नॉलेज या आधी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो चलो 10 ट्रिक्स की नहीं, सॉरी, 10 सेटिंग्स की बात करने वाला हूँ आज, स्पेशली न्यू सेलर्स के लिए। आपने अमेजोन पे अकाउंट बनाया लेकिन सेल नहीं आ रही है, आपने लिस्टिंग कर दी फिर भी विजिबिलिटी नहीं बन रही है, आप सेलिंग कर रहे हो लेकिन स्टक हो गई है, कहीं पर सेलिंग अच्छे ऑर्डर आते थे कम हो गए हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में भी सेल नहीं आ रही है। सारे चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये 10 सेटिंग्स ऑन कर लेना, इन 10 सेटिंग्स को चेक कर लेना। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा, टाइम टू टाइम मैं रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर देखता रहूंगा, ताकि ये ना हो ना कि अगेन हम लोग रिकॉर्डिंग करते रहें और वॉइस मेरी पूरी रिकॉर्ड हो गई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन हो रहा है, क्या ये क्या चीज़ है। सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। तो चलिए सीधे मैं यहाँ पे सेलर पैनल पे आ जाता हूँ, वन बाय वन इन सेटिंग्स को डिस्कस करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। पहला जो सेटिंग है वो है शिपिंग सेटिंग का। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको आपको हमेशा शिपिंग जो रखनी है वो ज़ीरो रखनी है, क्योंकि शिपिंग अमाउंट जब कस्टमर देखता है ना, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे अगर प्रोडक्ट लेने की सोचता है, अमेजोन पे क्या किसी भी पोर्टल पे, तो वहां पर कस्टमर सोचता है यार इस पे शिपिंग कितनी लग रही है। अगर शिपिंग उस पे जीरो है, राइट, तो उसके बाद यहाँ आप देखो फ्री शिप फ्री डिलीवरी है, तो कस्टमर को लगता है चलो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर इसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज होता ना, तो कस्टमर ये प्रोडक्ट भी नहीं लेता, बोलता 50 रुपये तो मुझे लाने के लिए मतलब मंगाने के लिए लग रहे हैं। कस्टमर का माइंड सेट समझिए और शिपिंग को हमेशा अपनी जीरो रखिए। उसके लिए आप चले जाते हैं यहाँ पर शिपिंग सेटिंग में, सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, उससे आप शिपिंग सेटिंग में आ जाइए। शिपिंग सेटिंग में आने के बाद इजी शिप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको एनेबल कर देंगे। यहाँ पे एनेबल ऑलरेडी हो रखा है, इसको आपने एनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 टाइप की डिलीवरी होती है, आपको पता है, एक लोकल, एक जोनल और एक नेशनल, राइट। लोकल मतलब आपके स्टेट में, ये 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर, ये नेशनल में, ठीक है। तीनों में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 रखने, राइट। तो मतलब आप अपने एंड से जीरो रख रहे हो। ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट प्राइस में उसको इंक्लूड करके चलिए, और अगर अमेजोन पे एक कोई भी ऑर्डर आता है तो ऑब्वियसली आपको वो शिपिंग अपने एंड से देना पड़ेगा, तो ये ठीक है। बाकी इसके अलावा एक्सक्लूसिव कुछ डिलीवरीज होती हैं, जैसे गारंटी डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, इनके लिए आप थोड़ा बहुत चाहे तो चार्जेस रख सकते हैं। तो पहली सेटिंग तो ये चेक कर लेना, ऐसा ना हो आपने लिस्टिंग कर रखी है, 200 रुपये का प्रोडक्ट है और 30 रुपये उस पर शिपिंग है, तो कस्टमर नहीं लेगा, उससे अच्छा कस्टमर 230 रुपये का प्रोडक्ट ले लेगा। तो ये ट्रिक होती है कस्टमर की, एक्चुअल कस्टमर सोचता इसी तरीके है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे गिफ्ट ऑप्शंस की। तो मैंने जैसे आपको एक बहुत पहले मैंने एक रील एंड शॉर्ट भी बनाया था, जहां पर मैंने आपको गिफ्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। ये सेटिंग से आप गिफ्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। गिफ्ट ऑप्शन से होता क्या है, देखिए मैक्सिमम जो कस्टमर है ना आज भी, वो गिफ्ट करने के लिए किसी को शॉप करते हैं, या किसी को देना है, किसी को भेजना है, किसी को गिफ्ट करना है, तो गिफ्ट रैप पहले से होके आए तो कितना अच्छा है। तो आप अपनी मैक्सिमम लिस्टिंग्स जिन पे आपको लगता है गिफ्टिंग के लिए यूज होता है, उस पर आप गिफ्ट ऑप्शन एनेबल करिए। बस आपको एक गिफ्ट रैप करके भेजना है। गिफ्ट रैप आपको पता है 2-3 रुपए का आपको मिल जाएगा, लेकिन आप 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो काफी अच्छा फायदा यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए आपको गिफ्ट ऑप्शन यहाँ से एनेबल करके रखना है। ये कैरेक्टर्स और इतने लाइंस वहां पे आप लिख सकते हैं गिफ्ट ऑप्शन पे, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी यहां से एनेबल करते ही कुछ नहीं होगा, जस्ट आपने सबसे पहले तो यहां से एनेबल करना है। उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग्स में जाते हैं, और लिस्टिंग्स में जाने के बाद वहां से आपको एक एक करके गिफ्ट ऑप्शन सब पे एनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके का कंसेप्ट रहता है, इसको आप जरूर ओपन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं हम अगली अगली सेटिंग में, वो है योर इन्फो एंड पॉलिसीज। देखिए आप जो भी बेच रहे हो ना, ये आपको पता है, लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा, अमेजॉन मार्केट प्लेस को कैसे पता चलेगा, क्योंकि मार्केट प्लेस का क्या है, एक एल्गोरिदम है, एआई है। उसको समझाना है कि मैं क्या बेच रहा हूं, कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर योर इन्फो एंड पॉलिसीज पे आ जाएंगे। बिलीव मी 99% सेलर्स का ये फिल नहीं रहता है, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका भी फिल नहीं है भाई, जाके चेक कर लो,
ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है अमेजोन को, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आप अबाउट सेलर पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर The About Seller page allows you to introduce your business to your customer and build your brand। देखिए, कस्टमर जब प्रोडक्ट लेगा तो वो देखता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सेलर के बारे में। तो सेलर के बारे में जब ये चीज़ें रहती हैं तो काफ़ी इंफॉर्मेशनल ये कस्टमर के लिए रहती है, और विजिबिलिटी और कन्वर्जन इससे काफ़ी अच्छा बनता है। प्लस कस्टमर अमेजोन को भी इससे मैसेज जाता है कि आप ये चीज़ बेचते हो, कीवर्ड्स रैंकिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, यूज दिस सेक्शन टू डिस्क्राइब अवर how your business started, how long you have been in business, about your company philosophy, what is physical location आपका, फिजिकल स्टोर या लोकेशन, कितने एम्प्लॉयज आपके पास है, मतलब डिटेल में आपको। देखिए यहाँ पे 10,000 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम आप 10 लाइन तो यहाँ पे जरूर लिखिए, राइट। और 10 लाइन ऐसी लिखिए जो कैची हो, जिससे आपका, आपके बारे में स्पेशल, आप कहाँ कहाँ फीचर हुए थे, क्या क्या आपके पास अवार्ड्स हैं, कितने आपके पास रिकॉग्निशंस हैं, कितने अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी डिटेल में। यहाँ पर आपको प्रॉपर लिखना है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा रहता है, कन्वर्जन बढ़ता है और अमेजोन को भी मैसेज जाता है। तो ज़रूर इसको फिल करिएगा। बाकी कोई भी सेटिंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्टली मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिन कॉमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेलर लोगो भी आपने यहाँ पर एक अपलोड करके रखना है अपना। शिपिंग के रिगार्डिंग, जैसे अगर आप सेल्फ शिप वगैरह करते हैं उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सेल्फ शिप जब आप करते हैं तो कस्टमर को भरोसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि शिपिंग में आप किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे आप शिपिंग। प्राइवेसी पॉलिसी आप चाहें तो यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं। गिफ्ट सर्विसेज अगर आपकी हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एफएक्यूज आप डाल सकते हैं। आपको लगता है आपका ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बहुत बार कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान के चलिए आप कुछ ग्लास से रिलेटेड चीज़ें बेचते हो, तो कस्टमर को हमेशा सवाल रहेगा कि यार ये आते समय टूट तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डिलीवरी विल द प्रोडक्ट विल बी इंटैक्ट और नॉट, इस तरीके से। तो उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको देख के आप इसको ज़रूर लिखें। कस्टम हेल्प पेज आप लिख सकते हैं। क्यूआर ऑफ स्टोर फ्रंट लगा सकते हैं। फिजिकल स्टोर की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट आप फिल करेंगे तो काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है। एसईओ रैंकिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फी प्रीव्यू पे आ जाते हैं। इस पे मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आई होप आप में से हर सेलर ने देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके चेक कर लो। इस वीडियो के नीचे वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो फी प्रीव्यू में आपने चेक करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करोगे ना अपना, तो उस पर फीस कितनी ले रहा है अमेजोन यहाँ पे दिखाएगा। जैसे इस प्रोडक्ट पे 299 का प्रोडक्ट है, इस पे 27 रुपये यहाँ पर फीस दिखा रहा है। तो 27 रुपये किस बात के दिखा रहा है ये आपने यहाँ पे चेक करने। कई बार क्या होता है, यहाँ पर एबीए फीस लग जाती है, कंसल्टिंग फीस लग जाती है, बहुत टाइप की नई नई फीस अमेजोन यहाँ पे लगाना शुरू कर देता है। मैंने बहुत सारे सेलर का देखा है। तो एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट ना लग रही हो, यहाँ पे अमेजोन फीस लिखा हुआ है 23 रुपये। रेफरल फी, क्लोजिंग फी, वेरिएबल क्लोजिंग फी। तो रेफरल फी और क्लोजिंग फी लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लगता ही लगता है सबका। वेरिएबल क्लोजिंग फी भी कई कई केसेस में लगता है। और इसके अलावा कोई और चार्जेस लग रहे हैं तो यहाँ पे दिखा देगा, वो आपको चेक करना है कि वैसा लग तो नहीं रहा है, राइट। उससे आपका ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बार बार मैं इसको इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि पता ही है आपको भाई, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई थी, उस वजह से बहुत दिक्कत होती है यार। 15 मिनट की वीडियो खराब हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है, राइट। तो अगर हेल्प होती है, हेल्पफुल लिख देना, और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते होंगे। बाकी अमेजोन में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव योर लिस्टिंग क्वालिटी पे आपको काम करना है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर यहाँ पे इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी पे आप आ जाते हैं। इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी में क्या है कि यहाँ पर कोई भी ये देखिए 0 0 0 0 0 दिखा रहा है, तो ये सारे आपके जीरो ही रहने चाहिए। अगर आपका ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई लिस्टिंग्स में इशू आपका चल रहा है। तो कई बार ऐसे मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं, सर पहले सेल अच्छी आ रही थी अब नहीं आ रही। भाई हो सकता है टॉप लिस्टिंग्स आपकी इनमें से किसी में चली गई हो, इनमें से किसी में, मतलब इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जाके चेक कर लेना। मतलब उसमें कोई सप्रेशन तो नहीं चल रहा है, कस्टमर रिटर्न्स उसमें ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, रिव्यू लिस्टिंग एक्यूरेसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टीजमेंट वगैरह में तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो इनमें से किसी में भी इशू हो रहा है उसको आप यहाँ से सॉल्व करिए और फिर ये डैशबोर्ड को 0 पे रखिए, ठीक है। ये भी एक सेटिंग होगी, इसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्रेस लिस्टिंग पे। ये तो ऑब्वियसली आप में से हर एक सेलर चेक करते ही होंगे। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आ जाते हैं, ऊपर आते हैं, सप्रेस लिस्टिंग 12 है।
अब देखिए सप्रेस लिस्टिंग वो भी हो सकती है जो आपकी हो सकता है इनएक्टिव हो या आउट ऑफ स्टॉक हो, वो भी सप्रेस्ड होती है। बट इसके अलावा अगर कोई और रीज़न है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस किस वजह से हमारी जो लिस्टिंग्स हैं वो सप्रेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं किस किस वजह से है। जैसे ये प्रोडक्ट ये आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसके लिए अप्रूवल है तो रिक्वेस्ट अप्रूवल आपको करना है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक अगर आपने अपनी मर्जी से रखा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टॉक नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप उसको कुछ टाइम के लिए पॉज करके रख सकते हैं। और रीस्टॉक जल्दी जल्दी नहीं तो करिए, आउट ऑफ स्टॉक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। जो रीजनल जो आपका स्टेप है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उसमें आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, उनको आप यहाँ से सॉल्व करिए और सप्रेस लिस्टिंग में आपकी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से, सप्रेशन की वजह से ही न्यू सेलर्स की नहीं आती है सेल, प्लस बहुत सारे सेलर की सेल बीच में रुक जाती है। तो ये सेटिंग्स भी आपको ज़रूर चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बाय नाउ बटन आपने अपना ज़रूर चेक कर लेना है, बाय नाउ बटन एंड ऑब्वियसली लिस्टिंग विजिबिलिटी ऑन बायर पोर्टल। तो इसके लिए आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को बायर पोर्टल पे ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या देखना है, प्रोडक्ट विजिबिलिटी ऑन बायर पोर्टल विद बाय नाउ बटन। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है आपके प्रोडक्ट पे बाय नाउ बटन आ रहा है क्या, ये वाला बाय नाउ बटन, क्योंकि कई सेलर का बाय नाउ बटन आता है, कई सेलर का यहाँ पे सिर्फ ऐड टू कार्ट आता है, और कई सेलर का यहाँ तो सी ऑल अदर ऑप्शंस करके आ जाता है। तो आपको कोशिश करनी है आपके प्रोडक्ट पे बाय नाउ बटन आए, तभी सेल्स आनी स्टार्ट होगी। बाय नाउ बटन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे मिलता है, उस पर डिटेल वीडियो बना रखी है। कोई भी वीडियो मैं रेफर कर रहा हूँ उसका आपको अमेजॉन हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कूपन्स लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पे कूपन दिख रहा है, प्रोडक्ट का रेट सही दिख रहा है, प्रोडक्ट का आप देख लो यहाँ पे टाइटल्स वगैरह सही दिख रहा है, प्रोडक्ट का यहाँ पे फोटोज़ वगैरह आप एक बार जूम करके देख लेना। ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लो, विजिबिलिटी प्लस बाय नाउ बटन आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने योर सेटलमेंट चेक करना है। योर सेटलमेंट का मतलब आपको यहाँ पर आना है अगेन फी प्रीव्यू में, और यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर मैंने जैसे कल बताया था आपको यहाँ पे सेटलमेंट दिखाता है नेट मार्जिन, तो ये आपको इस पे भरोसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपना जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा है, जो भी आपने रेट रखा है, उस हिसाब से आपको उसका सेटलमेंट चेक करना है कि कितना आ सकता है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी मार्केट प्लेस पे सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा आता है, फिर प्रोडक्ट लेते हैं, फिर बेचते हैं, फिर पैसा आता है, तो ये साइकिल में घूम जाता है और प्रॉफिट का पता नहीं चल पाता है। बट अगर आपकी लिस्टिंग्स का प्राइसिंग सही है ना शुरू से ही, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फी कैलकुलेटर मैंने कल बताया था, मैं आपको फी कैलकुलेटर मिल भी जाएगा, अमेजॉन फीस कैलकुलेटर आप लिखोगे आपको टॉप में मेरी वीडियो दिख जाएगी यूट्यूब पे मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें आपको अपना सेटलमेंट चेक करना है, कितना सेटलमेंट आपको मिल रहा है। नेट सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें रिटर्न्स, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सब कुछ काउंट होके कितना सेटलमेंट आपको मिल रहा है, ये ज़रूर आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग हेल्थ आपको चेक कर लेनी है। आपने प्राइस तो कर दिया अपने प्रोडक्ट को, आप प्राइसिंग के लिए ऑटोमेट प्राइसिंग वगैरह वगैरह भी लगाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बोल रखा है। बट प्राइसिंग हेल्थ एंड प्राइसिंग अलर्ट, ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर चेक कर लेनी। सबसे पहले प्राइसिंग हेल्थ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे जीरो ही रहे। अगर इसमें 1 2 3 4 आ रखा है, मतलब इतने प्रोडक्ट्स में आपका प्राइसिंग में एरर चल रहा है। यहाँ से आप प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं अगर कोई है तो। बाकी यहाँ पे प्राइसिंग अगेन वही चीज़, प्राइसिंग रिजॉल्व, प्राइस अलर्ट में भी वो आ जाएगा अगर कोई वहाँ पे प्राइसिंग हेल्थ में किसी प्रोडक्ट की दिक्कत होगी तो। देखिए ये और मार्केट प्लेस पे नहीं होता, ये सिर्फ अमेजोन पे होता है कि जहाँ पे प्राइसिंग में भी अलर्ट आ जाता है कि आपका बहुत कम प्राइसिंग, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग। आप मीशो फ्लिपकार्ट पे करो, वहाँ पे कुछ भी रखो वो सेल होगा भाई। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। यहाँ तक आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पाप लगने वाला है सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, रेगुलर मैं वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्री भी मैंने डाली थी, किस किस ने देखी मुझे बताना। और डॉक्यूमेंट्री में यार कॉमेंट्स नहीं आए आप लोगों के, तो जाके रिसेंट वीडियो में मिल जाएगी। प्रॉपर मैंने ऑफिस की अपने टीम की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है। तो जाके एक बार देख लेना और मुझे बताना किस टाइप की है, ठीक है। 10 में से नंबर दे देना उसको। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपने यहाँ पे चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पेशली ये उन लोगों को चेक करने की ज़रूरत है जिनकी सेल अचानक से रुक गई है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सेल टाइम पे भी सेल नहीं बढ़ रही है। तो उसके लिए परफॉर्मेंस पे आप आ जाते हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ों का नोटिफिकेशन आएगा, रिसेंटली आपकी लिस्टिंग्स में कुछ एक्शन हुआ है अमेजोन की तरफ से, तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ये सेलर का आप देखेंगे 12 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आ रखा है कि आपकी लिस्टिंग है जो, इसको रिमूव कर दिया गया है अमेजोन से, आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं।
तो हो सकता है ये लिस्टिंग टॉप में चल रही हो और 12 सितंबर को ये रिमूव कर दी गई है। अब आपने ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन नहीं देखा, आपने ये एक्शन नहीं लिया, यहाँ पे ये लिस्टिंग ब्लॉक रह गई, मतलब हटी, डिलीटेड रह गई, और 12 सितंबर के बाद आपकी सेल ड्रॉप हो गई। आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप सब कुछ करे जा रहे हो, सेल ही नहीं बढ़ रही। तो ये ज़रूर आप चेक कर लेना टाइम टू टाइम कि आपका कहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इनमें आप एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें पीओए वगैरह दे के यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए सही तरीके से अगर ब्लॉक हुआ है, आपने कुछ गलती करी तो ठीक है, नहीं गलती करी है तो आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। आप मेरे टीम को भी उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पिन कमेंट में नंबर मिल जाएगा। चलिए, ये थी टॉप 10 सेटिंग